everyone. Today I am going to tell you about झुमका। झुमके के विषय में आज हम बात करने जा रहे हैं। झुमका एक औरतों का, लड़कियों का एक बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार होता है। झुमका झुमके के लोग साड़ी के साथ भी पहनती हैं, औरतें, लड़कियां सूट के साथ भी पहनती हैं, लहंगे के साथ भी पहनती हैं और वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी झुमके पहनती हैं। तो आज हम बात करते हैं झुमके के विषय में। ये बहुत तरीके के स्टाइल्स के झुमके आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के आते हैं। तो झुमके पे एक सुंदर सी कविता है जो मैं सुनाने जा रही हूँ। खिलते हैं जब ये झुमके, छेड़े मन की धड़कन, रातों की चांदनी में बनते हैं ये चांदनी का समय। चढ़े कुंदन मोती की चमक से दमकते, हर झुमके में छिपी है यादों की हजारों साल पुरानी। गहनों की छोटी सी दुनिया, लहरों से आती बात, खुशबू से महकते हैं जैसे बहारों की सौगात। छोटी सी कलाई पर बसी ध्वनि की मीठी सी रचना, हर झुमका है एक कहानी, जैसे बरसों की हो एक सपने की रचना। पलकों पर बसे ये जैसे चांदनी की बूंद, हर हिला इनका एक लता और एक नया संगीत, नया सूद। पंजाबी पंजाबी झुमके के जले, शादी की धूमधाम, दक्षिण के मंदिरों में बसी आस्था की पहचान। ऑक्सीडाइज धातु की पुरानी परतें, गहराई और सुहानी, हर झुमके की रचना कला की एक अनोखी कहानी। झुमके के झिलमिलाहट से छिपे हैं मन के जज्बात, हर एक झुमका बुनता जीवन की अनगिनत बातें। जब ये झुमका सजे, ध्यान से देखो इसकी मूरत, हर झुमका लगता है जीवन में एक नई सौगात। कान की बारिश परिधि में झूमती ये झुमके, जैसे बहारों की साजिश में चांदनी से सजे झलक। इनकी हर एक लहर में छुपी है रातों की सौगातें, धूल से चमकते ये मोती लाते, संजीव रंग बताते। चमकते कुंदन के संग जब तारे झिलमिलाते, हर झुमके का एक गीत सा दिल को छूने लगता। चांदनी की पुरानी छाँव में ये सोने की भव रेखा, हर एक झुमके की कला में छिपा है एक सपना और एक रहस्य। किसी मंदिर के धन में प्राचीन धातुओं की आवाज, या पंजाबी शादी के रंग में झुमकों की हर एक झनकार। ऑक्सीडाइज की पुरानी मोर, इतिहास की एक झलक, इनकी घुमावदार लहर में बसी है पुरानी और झलक। झुमके के किले में बसी खुशबू की मीठी कथा, हर झुमका का असर को एक नया रंग, एक बता। धुंधली रोशनी में ये चमकते जैसे सितारे, हर झुमका एक नई धुन है, जैसे दिल की पुकार पर प्यारे इशारे। इस आभूषण की सरलता में बसी अनगिनत बातें, झुमके के हर हिले सक में जीवन की हर एक बात। कितनी प्यारी कविता है। अब एक पोयम है झुमके के विषय में। In the gentle curve of twilight's grace, hang a jhumka with a timeless face, jetting soft like a moonlit beam, and it dance and the twist in the decline train. A castle of the beat in the silver argol, each story in the
in the deadening of the door, echo of the laughter, whisper of the roar, in the every little jhumka, these are so much more. Kundan-clad polka glow and the ancient artists that set hearts aglow with the instinct of design and the precious stone. It carried the essence of the centralized of the stones and in the temple sacred soul and the light. Jhumka says that pure delight and they capture the essence of devotion and the prayer and the gentleness of the promise floating in the air. Punjabi Jhumka, grounded and bright, chimney with the joy in the festival night. A gentle of the bell and the rhythm of the chair and the feeling in the heart that the memory is there. Modern touch, simple and the chain. Jhumka for those who seek the unique geographic pattern and the feeling of refined for the symmetrical the soul so well defined. Oxidized and the ventilize and the timeless touch and the whisper of the history in every gleam. For the influence of the pieces of art reflecting of the past touching the heart. In the soft glory of evening, the grace, the Jhumka find its cherished place. It's not just an ornament, but a tale of the beauty and history that will never die. Jhumka. Jhumka is a term used in Hindi to refer a type of traditional Indian earrings that ear hanging that is often around and the diagonal shape that the ear lobes. The word itself evokes the sense of elegance and the cultural richness. Jhumka are typically adorable and they enhance the design and can be made for the various material such as gold, silver, even the artificial jhumkas. They are popular in many regions of the India and are often worn and during the festival occasion, weddings and the other traditional celebrations. Ladies wore it. The term also gained cultural promising during the famous Bollywood song Jhumka Gira Re, which was the fearless and the film Mera Sara. Then the soft of the Jhumka became a symbol of beauty and grace. Added, added to its icon status in the Indian fashion and the culture. If there means jhumka come in variety of the style which refer a different aspect of this Indian culture and the artmanship. And here I am talking about the traditional jhumka. So traditional jhumka first come in this category traditional jhumka that is Kundan jhumka. So Kundan jhumka these are embraced and Kundan stones and which are the artificial diamond set in there means gold or silver. That is if it is a real diamond so it comes in very costly and if it is an artificial diamond means American diamond then it's come in little low rate. So the artificial diamond set in the artificial metal and are the in the gold is precious jhumka comes in the gold and silver. So Kundan jhumka often have a design and
are the highly valued in the traditional settings. And the, and the Polki Jhumka also come in this traditional jhumkas categories. This is that is similar to the Kundan. Polki Jhumka are made with the mm, diamond, the Polki style stone, and it is enhance the pattern, and often they pairing and the pearls hanging on it, and with the semi precious stones also they put into that in silver, gold, and the other material, means low cost material also they put. So low cost material they put a normal metal with the artificial beads and the artificial stones. So temple jhumka comes in inspiring by the South Indian temple jewelry, and these jhumka features modify of the peacock style and that other religious symbols, and they often have a style of a peacock, style of a Lakshmi ji, like the style of in Ganeshi, like that they used to wear temple jhumka. So in other category jhumkas come, that is a Chandbali, Chandbali jhumka. These are the beautiful shape earring like that, and that often feature a hanging jhumka at the bottom. And the combination of the traditional and the modern elements together, and the making them the versatile of the variety of occasions they used to wear. Chandbali jhumka. And the other categories comes in these jhumkas, that is a hanging jhumka. So these have these jhumkas have designs that can be simple or the uh, fancy, and they often feature like a chain, like beads and the other material and other colors of stones and beads and metals they use to make a hanging jhumka. And the other state means other state in India, that jhumkas that jhumka is very famous. I'm talking about the Punjabi jhumka. That is known for their large and the round and the design and elaborated and the pattern. And the jhumkas, this type of jhumkas often include that small bell-like that ghungroos, and that create a jingling of the sound while wearing that type of Punjabi jhumka. And the other category also come in the jhumkas, that is a South Indian jhumkas, that is a typically smaller and more delicate type jhumkas, and the features traditionally that like a flower, peacock, and other type of jhumkas they used to wear. The modern variety also come in jhumkas, that is designs everyday wear, and even the matching with the matching clothes they used to wear. That jhumkas comes in simple form with the clear and the limestone and the round bell shape, and the little feature, no stones, not beads, no chain, and simple like jhumkas that also come in the jhumkas category. And the other point also in jhumkas, that is a modern shape that pattern, means these jhumkas offer that contemporary twist on that traditional design. And also the other jhumkas that come is one one round shaped jhumkas, and you can see that jhumkas also come in three categories, means three forms, means one jhumka in the three forms in three shades,
means one big jhumkas, after that middle size jhumkas, and after that smallest size jhumkas, and that jhumkas come in that one that mix together, and that make it one jhumka. That is very popular in North Indian marriage. You can see it, these three types of three jhumkas together they used to wear in wedding seasons. So that is also looks very beautiful on their ears, and they looks really very beautiful. And the wedding jhumkas that I'm talking about, that more features having a metal work and precious stones, and that enhancing their design. They use costly beads, and the matching the wedding attire, means matching the saris and lehengas, and on the wedding sararas, like that they used to wear and matching it according to their design. So they used to make like this jhumkas also come in that during the wedding season they used to wear. And the festival jhumkas, that is the festival jhumkas, and jhumkas can be vibrant and colorful, and that type of jhumkas are not too much costly. That type of jhumkas come in very low in cost, because that is the festival jhumkas, and not too costly in that category. Means they used to use that metal in a common metal, not like a gold and silver. And the material which they use, that is come in that gold jhumka. So gold jhumka, these are the traditional and the luxury, and often used in wedding season and the form of occasions. And the silver jhumkas come after that. That is a more affordable that gold jhumka and silver jhumka. It can also wear with the quite elaborated, like the suitable for the various occasions. They used to wear silver jhumka during that any festivals. And the oxidized jhumkas also come in lowest category. This means these have an antique look, and due to their darkness and finishing and the popular, they are in vintage appearance. So they used to wear that type of oxidized jhumkas. Their rate is comparison to gold and silver. Their rate is too low. The fashionable and the artificial jhumkas also come this that it is made of non-precious metals and the stones, and these are the budget friendly and come in the variety of designs and to the suitable casual and the semi formal settings. And then each type of jhumkas carry it unique style, significant and often reflecting the reasonable styles and the personal preferences of their cultural heritage. सी दैट मैं थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, जैसे कि जो गोल्ड झुमका और सिल्वर झुमका जो होता है, वो क्या होता है कि भाई बहुत ही रिच पीपल लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं झुमकास गोल्ड एंड सिल्वर. बट what about lower caste people, general people, and they are poor, very poor people. तो उनके लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए. और कुछ कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, और फेस्टिवल्स आते हैं उनके भी, और गरीब लोगों के फेस्टिवल्स आते हैं, अमीर लोगों के भी फेस्टिवल्स आते हैं. तो हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हर चीज़ हर कैटेगरी के लिए, हर चीज़ हर कैटेगरी के लिए उपलब्ध है, और बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस में उपलब्ध है. तो पहले क्या होता था कि जो बहुत ही पैसे वाले लोग होते थे वही सोने का झुमका, चांदी का झुमका, ये सब पहन करके अपनी स्टाइल्स को दिखाते थे. सो व्हाट अबाउट लोअर पीपल, विलेज पीपल, एंड वेरी
low people, they are not affordable that. So for them, तो उन लोगों के बारे में भी सोचा गया। तो उन लोगों के बारे में सोचने के बाद में आर्टिफिशियल मेटल्स का यूज़ किया गया। आर्टिफिशियल मेटल्स का यूज़ करने के बाद में आर्टिफिशियल स्टोन्स का यूज़ किया गया, आर्टिफिशियल बीड्स का यूज़ किया गया उसको प्रिपेयर करने के लिए एज इट इज़ लाइक अ गोल्ड झुमका एंड लाइक अ सिल्वर झुमका। तो इतनी वैराइटीज़ आ गई औरतों को सजने के लिए, गरीब से गरीब औरतों को सजने के लिए, गरीब से गरीब लड़कियों को सजने के लिए, और अमीर से अमीर औरतों को सजने के लिए, अमीर से अमीर लड़कियों को सजने के लिए। हर कैटेगरी की चीज़ें, हर कैटेगरी के लोगों के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए फैशन एज अ सेम फैशन। तो झुमका एक पारंपरिक भारतीय आभूषण है जो कानों में पहनने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर पहना जाता है। तो झुमका आमतौर पर गोलाकार और आधा गोलाकार होता है, और इसमें जो लटकने वाली डिज़ाइंस होती है ये विभिन्न सामग्रियों और डिज़ाइन में उपलब्ध होती है। तो झुमका जो है कई प्रकार का होता है, जो कि है पारंपरिक झुमका भी आता है, जो कि कुंदन झुमका होता है। जो कुंदन झुमका जो होता है वो आमतौर पर सोने या चांदी के सेट में बनाया जाता है, हीरा कुंदन लगाया जाता है, और इसमें जटिल मतलब बहुत ही फाइन डिज़ाइन होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को अलंकृत किया जाता है, इम्प्रिंट किया जाता है, हाथ से बनाया जाता है। और इसकी जो खासियत होती है वो शाही और पारंपरिक अवसरों पर पहना जाता है कुंदन टाइप के झुमके। और जो पोल के झुमके जो होते हैं, जो पोल के झुमके में भी एक अलग से एक डिज़ाइन बनाई जाती है जो पारंपरिक रूप से सोने के सेट में किया जाता है। और इस टाइप के जो झुमकों के में अक्सर मोती और अन्य जो रत्न होते हैं, 9 रत्न होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है पोल के झुमके में भी। और एक मंदिर झुमका भी होता है जिसे टेम्पल झुमका भी बोलते हैं। वो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं वहाँ मतलब वो लोग उस टाइप की पारंपरिक झुमकों को पहनना पसंद करते हैं। उसके झुमके में क्या है कि देवी बनी होती हैं, वहाँ के गॉड बने होते हैं, और वो उसको कान में पहन करके प्रीशियस और विद द कनेक्ट विद द गॉड ये मानते हैं। इसलिए वो मोस्टली जो इस टाइप की ज्वेलरीज होती है उनको पहनना पसंद करते हैं साउथ के लोग। तो ये डिज़ाइन यहाँ इस टाइप की डिज़ाइन यहाँ पर इम्प्रिंट की जाती है साउथ में। साउथ के लोग, यहाँ की जो औरतें हैं, लड़कियाँ हैं, वो इस टाइप के झुमकों को पहनना पसंद करती हैं। टेम्पल स्टाइल मीन्स देवी से कनेक्टेड या देवताओं से कनेक्टेड झुमके वो लोग पहनती हैं, प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं आधुनिक झुमके की। अब आधुनिक झुमके में एक चांद वाली झुमका आता है। ये जो झुमका होता है अर्धचंद्राकार होता है, और इसके नीचे की ओर एक झुमका लटकता रहता है, और ये पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का मिश्रण होता है और विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाला होता है। तो मैंने तो ये पहले ही बात किया है कि ये जो झुमके स्टाइल्स मैं बता रही हूँ ये सोने में भी आते हैं, गोल्ड में, चांदी में भी आते हैं जिसको सिल्वर बोलते हैं, और ये नॉर्मल मेटल में भी आते हैं जो कि बहुत लो कास्ट के होते हैं। तो ये जो स्टाइल है ये आप लोगों पे डिपेंड करती है आप किस स्टाइल में रहना चाहते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में या नॉर्मल मेटल्स में। तो ये डिपेंड करता है आपके बजट पे। तो ये लेकिन डिज़ाइंस जो मैं बात कर रही हूँ, डिज़ाइंस हर एक चीज़ में आती है, चाहे वो गोल्ड में ये डिज़ाइंस हो, चाहे वो सिल्वर में ये डिज़ाइंस हो, और चाहे नॉर्मल मेटल में डिज़ाइन हो। तो हर कैटेगरी की औरतों के लिए ये सब बनाया गया है, पुअर से पुअर, गरीब से गरीब औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, और अमीर से अमीर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए डिज़ाइंस बनाई गई है, जो कि डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम रहती है, और वो
नॉर्मल पीपल, हाई क्लास पीपल्स गोल्ड एंड सिल्वर में पहनते हैं, लो क्लास पीपल वो आर्टिफिशियल्स में पहनते हैं। बट डिज़ाइंस आर ऑलवेज सेम इन दैट मेटल्स। जो हैंगिंग झुमका होता है, ये हैंगिंग झुमके की जो डिज़ाइन होती है, इसमें क्या लटकने की एक विशेषता होती है जिसके कारण इसे झुमका बोलते हैं। तो जो एक साधारण एक जटिल स्टाइल्स होती है, इसमें इम्प्रिंट की जाती है, कार्विंग की जाती है झुमका बनाने में। और इसकी जो चेन होती है, इसकी जो बीड्स होती हैं, इसकी जो जटिल धातु का प्रयोग किया जाता है इसको झुमके को तैयार करने में। तो इसमें जो है पंजाबी स्टाइल्स के भी झुमके आते हैं, जिसमें कि क्या है, झुमके जो होते हैं आम तौर पर बड़े आकार के होते हैं, गोलाकार होते हैं, और इनमें छोटे से घुंघरू और बेल्स होते हैं जो कि झनकार मारते हुए आवाज़ करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं। तो दक्षिण भारत के जो झुमके की बात मैंने करी है कि ये झुमके जो डिज़ाइनर्स होते हैं लेकिन छोटे से होते हैं, नाजुक होते हैं, और इसमें जो पारंपरिक रूप से फूल बना होता है, मोर बना होता है, तो लक्ष्मी जी बनी होती है, गणेश जी बने होते हैं। इस टाइप के झुमके दक्षिण भारत की औरतें, लड़कियां पसंद करती हैं और इसे टेम्पल झुमकास भी बोलते हैं। अब बात करते हैं एक झुमका जो रोज़मर्रा में लोग पहनावे में डिज़ाइंस में पहनते हैं, जो कि बहुत ही कम पैसे में आता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं वो झुमके, और बहुत ही डेलिकेटेड होते हैं। वो मेटल्स बहुत ही नॉर्मल मेटल्स के बने होते हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं। तो वो डेली वेयर्स में जो कॉलेज गोइंग लड़कियां होती हैं या ऑफिस गोइंग औरतें होती हैं, तो वो इस टाइप की चीज़ों को पहनना पसंद करते हैं कि जल्दी में कुछ भी हुआ, गिर गया या जो भी है, तो टेंशन नहीं लेंगे इससे, क्योंकि नॉर्मल बहुत ही कम प्राइस का इस टाइप के झुमकेज होते हैं। अब जो आधुनिक आकार के मीन्स सुंदर से प्यारे से जो झुमके पारंपरिक डिज़ाइंस के होते हैं, वो एक नए स्टाइल्स में आते हैं जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल मीन्स किसी ओकेजन्स में लोग पहनते हैं अपनी आउटफिट के अकॉर्डिंग। तो अब जो शादी वाले झुमके जो आते हैं वो कहते हैं थोड़ा सा गॉर्जियस होते हैं, मीन्स शादी के अवसर पर जो पहनने वाले आमतौर पर थोड़ा सा भव्य होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, भारी होते हैं, और जिनमें जो कीमती रत्न होते हैं, सोना या जटिल स्टाइल्स होती हैं, यूनिक होता है, जो शादी ब्याह में लोग पहनते हैं। और त्योहारों में जो झुमका पहनते हैं वो सिर्फ आमतौर पर वो रंगीन होता है, कलरफुल होता है, और डिज़ाइंस उसकी सुंदर सी होती हैं, आउटफिट से मैच करती हुई, तो त्योहारों में लोग पहनते हैं। तो ऐसे जो है सोने के झुमके जो पारंपरिक भव्य होते हैं और विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं, और जो चांदी के झुमके होते हैं वो सोने की तुलना में थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन इनके भी शानदार डिज़ाइंस होती हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्विंग होती हैं, उसमें जो रत्न यूज़ किए जाते हैं वो भी बहुत खूबसूरत, बीट्स यूज़ की जाती है और बहुत खूबसूरत होती है। वो ये जो चांदी की जो झुमके होते हैं उसके चार चांद डाल देती हैं, बहुत ही खूबसूरत यूज़ करती है। अब मैं एक बात आपको बताऊं कि ये चांदी की जो ज्वेलरी है इसके विषय में मुझे इतना पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने क्योंकि हम लोग जो जिस कैटेगरी में हैं, हम लोग गोल्ड स्मिथ है, तो हमेशा सोना चांदी ही देखा है हम लोगों ने ज्वेलरी में। तो लेकिन जब मैंने रियल में चांदी की ज्वेलरीज को देखा, जब मैं हिमालय में गई, हिमाचल मीन्स हिमाचल प्रदेश गई, तो वहाँ पर जब मैं गई, वहाँ की जो ट्रेडिशनल औरतें थी, उनको जब मैंने सिल्वर की भारी भारी ज्वेलरी को देखा, उनके गलों में, उनके कानों में, तब मुझे एक ये चीज़ का एहसास हुआ कि चांदी की भी ज्वेलरीज होती हैं इतनी, क्योंकि हमने तो शुरू से सोना ही सोना देखा था कि सोना चांदी, बस चांदी की क्या, चांदी का मीन्स केवल पैर में पहनने वाली पायल, चांदी का मीन्स पैर में पहनने वाली पायल या बिछिया, चांदी का मीन्स, और सोने का मीन्स कान, हाथ, नाक और सब में सोना पहनते थे। लेकिन जब मैंने पहली बार
हिमाचल प्रदेश में देखा वहाँ की ट्रेडिशनल औरतों को, वो पूरा कान से लेकर ज्वेलरी से लेकर सब कुछ चांदी का पहन के घूमती हैं। तो मुझे उन औरतों का देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चांदी का कोई कैसे इतना चांदी का ज्वेलरीज कैसे पहन सकता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा था चांदी की ज्वेलरी, मतलब पायल बिछे अलावा मैंने नहीं देखा। लेकिन आई वॉज टोटली सरप्राइज कि मतलब हिमालय के लोग, जो हिमाचल प्रदेश में रहते पहाड़ी लोग होते हैं, वो लोग चांदी को पहनते हैं, चांदी की ज्वेलरीज पहनते हैं। तो मुझे एक थोड़ा मुझे जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ था ये चीज़ देख करके कि चांदी की भी इतनी भारी भारी ज्वेलरीज आती हैं जो हिमाचल के लोग पहनते हैं। तो लेकिन बहुत ही अच्छा लगा था देख करके कि वो अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो ऑक्सीडाइज जो झुमका है, इसके जो रंग होते हैं सामान्यतः काले या भूरे कलर के होते हैं, जो कि थोड़ा प्राचीन में एंटिक लुक देते हैं, इसलिए थोड़ा सा काली और थोड़े से ब्लैकिश टाइप के वो मेटल्स होते हैं, झुमके होते हैं। और जिस जो आर्टिफिशियल, जो फैशनेबल कह लो या आर्टिफिशियल कह लो, ये सस्ते धातु के और रत्न के बने होते हैं और विभिन्न डिज़ाइन में उपलब्ध होते हैं, किफ़ायती होते हैं, इसमें विकल्प बहुत होता है आर्टिफिशियल फैशनेबल झुमके में। तो झुमका जो भारतीय आभूषण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो न केवल सौंदर्य में वृद्धि करती है बल्कि संस्कृति और परंपरा को महत्व भी देती है। और विभिन्न प्रकार के झुमके किसी भी परिधान में सुंदरता को बढ़ाने के लिए, पारंपरिक और इतनी सुंदर औरतों को सजा देने के लिए झुमके की वैरायटीज आती हैं, बहुत ही स्टाइल्स आती हैं। तो आज हम बात कर रहे थे झुमके की, और बहुत ही प्यारा ऑर्नामेंट्स है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। हमारे भारतीय समाज में जो औरतें लड़कियां रहती हैं, हम केवल अपने भारत की ही नहीं, हम अपने पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, जहाँ जहाँ भी औरतें या लड़कियाँ रहती हैं, झुमका पहनती है, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश लुक देता है। तो आज आप मैंने बात करी झुमके की, आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो खुश हो जाइए, नहीं अच्छा लगा हो तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।